आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ईडी। ठीक है, सबसे पहले आता है उसमें टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है, किस फील्ड की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि फील्ड का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो जो फील्ड में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, पोजीशन पर डिपेंड करेगी, पॉइंट पे डिपेंड करेगी कि किस पॉइंट पे या किस पोजीशन पे पार्टिकल है या कोई चीज़ रखी हुई है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्या हो जाएगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है कि किस टाइम पे किस जगह है वो किस तरीके से मोशन कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ये कोई फील्ड है, ये कोई पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट के द्वारा ये बता सकते हैं ना कि ये पॉइंट है तो किस तरीके से फील्ड हो। अगर पॉइंट को खिसका देते हैं तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें भी क्या उसमें भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब, जब अगर हम पॉइंट को चेंज कर देंगे। यानी अगर हम पॉइंट को चेंज कर दें, यानी मोशन को, ये पॉइंट को अगर हम मोशन करवाते हैं या थोड़ा सा खिसका देते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिजिकल वैल्यू ऑल्सो चेंज। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को हिंदी में बताऊँ तो क्या आ जाएगा, तो हिंदी में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम, कंसेप्ट ऑफ फील्ड। कंसेप्ट ऑफ फील्ड, फील्ड यानी क्षेत्र, कंसेप्ट यानी अवधारणा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है, क्षेत्र की अवधारणा, क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है। तो आ जाएगी कोई भी, जैसे हम अवस्थाएं हैं, ठीक है, उसमें कोई भी भौतिक राशि है, वो किस पर डिपेंड करती है कि भौतिक राशि का मान किस पर डिपेंड करता है, यानी किस पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है कि प्रेक्षण बिंदु की स्थिति क्या है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बिंदु या पोजीशन, बिंदु या कोई पॉइंट है, उसको खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन होता है इस तरीके से, हम इसको क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ फील्ड। यानी फील्ड है तो फील्ड किसकी वजह से, कोई पॉइंट है, पॉइंट में क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी रखी गई है, अगर हम पॉइंट को खिसकाते जाते तो क्वांटिटी के मान में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम फील्ड को किससे दर्शाते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड से लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं, तीनों कार्टेशियन, तीनों क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या क्या होते हैं, कार्तीय, हिंदी में निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, यानी हमारी किसकी फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, जो पॉइंट होता है, पॉइंट पे जो पॉइंट की जो पोजीशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कंसेप्ट ऑफ फील्ड। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड, ये इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र। ठीक है, तो अदिश क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें भौतिक राशि का मान, जिसमें अदिश राशि
का मान केवल परिमाण पर निर्भर करता है। भौतिक राशि का मान किस पर निर्भर करता है? परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अदिश क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी कि वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान केवल परिमाण पर निर्भर करता है। इंग्लिश में बात करेंगे फील्ड, कोई भी फील्ड होगा इसमें, यानी हम क्या बोलेंगे कि स्केलर फील्ड क्या होगा? स्केलर फील्ड होगा। स्केलर फील्ड है तो क्वांटिटी भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, यानी किस पे? मैग्नीट्यूड, परिमाण पर निर्भर करेगी। ठीक है, डायरेक्शन से निर्भर नहीं करती है। जैसे इसका अगर हम कोई भी मान लेते हैं, जैसे कि फाई है हमारा कोई भी स्केलर फील्ड है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? फाई, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसको अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे? ये हमारा S1, ये S2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फाई 1, फाई 2। ठीक है, तो ओनली किस पर निर्भर करती है? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये वाई, ये एक्स। ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देखेंगे? डेंसिटी, हिंदी में घनत्व। ठीक है, घनत्व क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्या होता है? m/v होता है। रो इज इक्वल टू m/v। रो को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी, यानी घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे वो आयतन, वॉल्यूम आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है? मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। वॉल्यूम का भी क्या लेते हैं हम? मैग्नीट्यूड लेते हैं। यानी ये डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, यानी जो हमारा स्केलर फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, स्केलर फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड नॉट ऑन डायरेक्शन। हिंदी में बात करेंगे तो स्केलर यानी क्या होगा? अदिश क्षेत्र जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली प्रेक्षण या परिणाम पर निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल हमने ले लिया, डेंसिटी हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वीय विभव। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इक्वी स्केलर सरफेस क्या होता है। इक्वी स्केलर सरफेस, इक्वी यानी इक्वल, स्केलर यानी अदिश, सरफेस यानी क्षेत्र। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जिन पर अदिश राशि का मान, अधिक राशि का मान, जिन पर का मतलब यानी पृष्ठ पर, वह पृष्ठ यानी सरफेस जिस पर अदिश राशि का मान क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, क्या बोला जा सकता है? सम अदिश पृष्ठ या इक्वी स्केलर सरफेस, जिन पर अदिश राशि का मान नियत सदिश पृष्ठ, यानी वह पृष्ठ जिस पर अदिश राशि का मान क्या होता है? नियत होता है, यानी वह पृष्ठ हम लेंगे सरफेस जिन पर अदिश राशि का मान नियत होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी इज कांस्टेंट। स्केलर क्वांटिटी इज कांस्टेंट किस पे? सरफेस पे। ए सरफेस एट, जहाँ पर स्केलर क्वांटिटी इज कांस्टेंट, स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इक्वी स्केलर
ठीक है। इक्वी स्केलर जो होती है, स्केलर जो फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूड होते हैं, ठीक है। स्केलर फील्ड इज सिंगल वैल्यूड, हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर फील्ड इज सिंगल वैल्यूड। स्केलर फील्ड में क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फील्ड। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड यानी सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र। अब हमने स्केलर या अदिश में क्या पढ़ा था कि जो ओनली किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। तो हम वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, वेक्टर फील्ड, ये फील्ड नहीं लेके फील्ड है तो उसकी क्वांटिटी होगी ना, तो वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी स्केलर जो होगा, सदिश जो क्षेत्र होगा, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी और डायरेक्शन पे भी। स्केलर किस पे डिपेंड करेगी, ओनली मैग्नीट्यूड पे, और वेक्टर क्या हो जाएगी, दोनों पे। आजा मेरे सिर पे बैठ जा। डायरेक्शन यानी सदिश क्षेत्र या सदिश राशि, सदिश राशि सदिश राशि का मान परिमाण एवं दिशा दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी इंग्लिश में बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर फील्ड हो जाएगा। हिंदी में बात करेंगे तो सदिश राशि का मान परिमाण एवं दिशा दोनों पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा, सदिश क्षेत्र, ठीक है। अब इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यानी F इज इक्वल टू ई बाई क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, परिमाण, और ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल। हिंदी में बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करेगी, वेक्टर क्वांटिटी है तो किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे पढ़ सकते हैं। वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी भी वही होंगी जो स्केलर फील्ड की होती है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। अब वेक्टर जो होती है, वेक्टर फील्ड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा कि जैसे ये है, इसमें तो पृष्ठ हैं, प्लस माइनस से प्लेट है, इसमें ई विद्युत क्षेत्र है, दोनों समान दूरी पर रखे हैं, यानी दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। डायरेक्शन सारे सबकी सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब डायरेक्शन सेम है, ये बात भी हमें रख दें क्योंकि हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों की डिस्टेंस सबकी डिस्टेंस बराबर है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ लगा दिया हमने, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया। अब ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिफॉर्म का ही एग्जाम्पल होगा ये, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि
ये है, इसमें कोई लिक्विड जा रहा है, तो कुछ यहाँ तक बहा, ये कुछ यहाँ वी से बह रहा है कि कुछ की यहाँ पर है, कुछ की यहाँ पर, यानी डिस्टेंस बराबर नहीं है, या इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम, डायरेक्शन तो सेम होगी चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि हम किसकी बात करें, वेक्टर की, लेकिन क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा या इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा जो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब कल हम आगे पढ़ते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। आपको अगर ये देखना है कि मतलब किस बुक से या किस रेफरेंस से लिया होता है, मैंने पहले वीडियो डाली हुई है जो डायरेक्ट बुक से बनाई हुई है, तो आप उससे देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया गया है, नोट्स आप वहाँ से देख के बना लें, ये मैंने ओनली समझाने के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, थैंक यू।